हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमजब ट्रेडिंग एकेडमी। आज की वीडियो में आज का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, और ये था इंट्राडे ट्रेडिंग पर कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, उसका ही ये जो हमने अंदर उसमें पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसका ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हमारा था स्टॉक सिलेक्शन। बट आई नो कि अगर मैं स्टॉक सिलेक्शन आपको पहले यहाँ पर ट्राई करने के लिए क्या देती हूँ और पूरा हम एनालिसिस या किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग करी जाती है उसको बाद में देखते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आप स्टॉक्स को पहले ट्राई कर लें और पूरा इसका प्रोसीजर समझने से पहले ही उस स्टॉक में ट्रेड कर लें। सो टू बी ऑन सेफ साइड, ये होते हुए हम पहले जो वीडियो आज लेकर आए हैं एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से आपके लिए, वो है कि इसमें ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है, कैसे देखते हैं कि इस स्टॉक में जो हमने सिलेक्ट किया है उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। सो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में तीन ही तरह के ट्रेंड होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम मेंशन कर सकते हैं अप ट्रेंड, देन वी हैव डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड वन इज sideways trend. सो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ये तीन ही तरह के ट्रेंड होते हैं हमारे पास मार्केट में। एग्जाम्पल के लिए मैंने सामने चार्ट लगाया हुआ है आपके साथ पीएफसी का, ये स्क्रीन पर ये चार्ट लगा हुआ है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हमें यहाँ पर शो होगा। आप देखिए, इसका मंथली भी देख लेते हैं, वहां पर और क्लियर आपको शो होगा। ये देखिए, यहाँ पर हम गए और ये हमें क्लियर क्या दिख रहा है, देखिए इस तरह का जो ट्रेंड होता है, आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक साइडवेज ट्रेंड है। इस यहाँ पर मार्केट आपका साइडवेज है, ना तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ना ही डाउन ट्रेंड में, जब तक ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं। और उसके बाद आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये यहाँ पर देखिए, ये पूरा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और उसके बाद यहाँ से आने के बाद ये थोड़ा सा वापस करेक्शन है इसका, कह सकते हैं। तो क्योंकि ये मंथली में है, तो अगर हम इसी हिस्से को, जो देखिए ये हमारी कौन सी कैंडल है, सितंबर की, इस सितंबर को अगर आप जाकर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आपको इसमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी। यानी कि वो वहाँ ये वाला ट्रेंड आप देख रहे हैं, इतने दिन के लिए डेज की कैंडल है, ये यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग ट्रेंड आपको शो होता है, और उस ट्रेंड के अंदर जब आप छोटे टाइम फ्रेम में झांक कर देखते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ये हमारे पास होते हैं ट्रेंड। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, करेंसी हो, कोई भी ट्रेंड हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर साइडवेज है तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जरूर बनेगा। वो हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, या कुछ फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज रहे, और उसके बाद फिर वो वापस चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर अप ट्रेंड है तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा और बिल्कुल ऊपर ही सीधा निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। वो ये ट्रैवल करते हैं और उसके बाद में फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वापस पीछे आते हैं, थोड़ा इसमें कुछ ट्रेंड। अब वो जो रिट्रेसमेंट है, ये एक मोमेंटम, फिर एक रिट्रेसमेंट। तो जो रिट्रेसमेंट होता है उसमें वो क्या है, वो एक डाउन ट्रेंड होता है। कई दिन के लिए, लगातार कई दिन के लिए, या फ्यू वीक्स के लिए, या फ्यू मंथ्स के लिए स्टॉक गिरता रहता है, तो वो उस टाइम एक डाउन ट्रेंड होता है। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में एक ही ट्रेंड हमेशा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हमें ट्रेड करने से पहले सबसे पहले स्टॉक आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद आइडेंटिफाई करना होता है कि जिस स्टॉक में हम ट्रेड करना चाहते हैं उसमें ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पर हमने समझा कि चलिए भाई, हो गए कि हमारे पास जो ट्रेंड होते हैं वो कल तीन टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अब तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, जिसे मैंने ब्रॉडली कैटेगराइज किया है 3 वेज में। पहला है, आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट,
ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जब आप देखेंगे, ये फर्स्ट हमारा वे हो गया चेक करने का। सेकंड है, हम प्राइस एक्शन के बेसिस पर देख सकते हैं। प्राइस एक्शन के बेसिस पर थर्ड हम जो देख सकते हैं इसे, वो देख सकते हैं इंडिकेटर के बेसिस पे। इंडिकेटर्स के बेसिस पर भी देख सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए आइए इसी चीज को हम चार्ट पर समझते हैं कि जब हमने कहा कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखने का क्या मतलब हुआ हमारे पास। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखने का मतलब होता है, सबसे पहले हम अगर हमने चेक किया कि जो हमारा स्टॉक है वो कहां पर है, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया मंथली टाइम फ्रेम में आए, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में हमने देखा, अगर जब तक हमारे यहाँ पर चल रहा था तो हमें पता चल रहा था कि ये एक साइडवेज ट्रेंड में है। जब तक ये एक मोमेंटम पकड़ लिया, यहाँ पर देखिए बस बिल्कुल भागती हुई ट्रेन बन गया, तो हमें पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। यहाँ से आना शुरू हुआ और जिस लेवल से कभी नहीं जा पा रहा था उससे ऊपर निकल दिया, और उसके बाद यहाँ देखेंगे अगर आप, तो कोई भी आपको बेरिश कैंडल, जिसे आप लोग रेड कैंडल कहते हैं, कलर कुछ भी हो सकता है सेटिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल नहीं है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं किसके बेसिस पर, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। ओवरऑल करने हमने मंथली में देखा अप ट्रेंड चल रहा है, तो अगर हम इसमें इंट्राडे ट्रेड करेंगे, जब भी हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो हम कौन से ट्रेड देखेंगे, हम बाइंग के ट्रेड ही देखेंगे। क्यों बाइंग के ट्रेड देख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसमें मंथली में अप ट्रेंड चल रहा है, इसलिए हमें इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं ढूंढनी है, डिप पर बाय करना है। जहां भी डिप मिलती है, जहां भी सपोर्ट पर मिलता है, प्राइस एक्शन बनता है, वहां पर हमको बाय करना है। तो ये एक टेक्निक हो रही आपकी कि इस तरीके से आपने पहचाना कैसे हमें ट्रेंड मिला। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट हमने देखा, और कैसे देखा हमने, मान लीजिए ये यहाँ पर नहीं होता कि ये तो बहुत क्लियर था, अगर यही स्टॉक को हम देख रहे हैं इसकी करेक्शन वाली टाइम फ्रेम में, देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ये वाला जो है, तो अब हमें दिख रहा है यहाँ से कि ये स्टॉक कहाँ से चल के आया, 80 100, यहाँ से भागता हुआ 500 पे पहुंच गया। तो जब ये यहाँ से गिरा, यहाँ पर एक न्यूट्रल कैंडल बनी और यहाँ से गिरा, तो ये 2 मंथ्स के लिए इसमें क्या था, ये 2 मंथ्स के लिए इसमें एक डाउन ट्रेंड था। तो इन 2 मंथ्स में, यानी कि जैसे ये कैंडल आई और इसने पीछे एक बुल एक्शन को खत्म किया, तो अब हमें पता है कि अब हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है इस कैंडल के बाद में, हमारा कॉन्टेक्स्ट अभी बुलिश नहीं है, हमारा व्यू बुलिश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ऊपर सबसे पहले तो इतना ये भाग कर आया है, यहाँ पे एक बेरिश प्राइस एक्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पर अपना व्यू बुलिश नहीं रखेंगे जब तक कि ये ना खत्म हो जाए। अब यहाँ पर हम जाते हैं, तो अगर इन 2 मंथ्स में हम ट्रेड कर रहे होते तो हमारा व्यू रहता बेरिश, यानी अगर हम इसमें ट्रेड करते तो हम इसमें करते सेल का ट्रेड। ये था हमारा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद अगर ये यहाँ से घूम गया, तो फिर हमें देखना होता है कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कहाँ चल रहा है। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट साइडवेज का ब्रेकआउट किया है, रिट्रेसमेंट के बाद वापस ऊपर निकल रहा है, ये सारी चीजें एक ओवरऑल व्यू आपको बनाना होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या देखना होता है, प्राइस एक्शन में हमें देखना होता है नंबर 1, यहीं पर ही लिख लेते हैं। अब प्राइस एक्शन में जब आप देखेंगे तो आप डाउ थ्योरी फॉलो कर सकते हैं, डाउ थ्योरी के साथ साथ आप इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न के अलावा यहाँ पर आपको ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब चलते हैं इसे हम चार्ट पर देखते हैं। डाउ थ्योरी डेली में देखेंगे, यहाँ तो ये बहुत क्लियर है, मंथली में, डेली में चलते हैं। डेली में जब हम चल रहे हैं, और कोई भी हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर हमने लिया, मान लीजिए ये देखिए, तो इसमें हमें देखना होता है कि जो स्टॉक है हमारा, अगर वो अप ट्रेंड में होगा तो डाउ थ्योरी फॉलो करेगा। डाउ थ्योरी क्या है, डाउ के नाम पर आपने सुना होगा, जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, डाउ जोन्स, ये हमारी जो
बहुत ट्रेडर्स के जो फादर कहे जाते हैं, एक तरह से वो डाउ जोन्स थे, ठीक है, उनके नाम पर ही वो मार्केट है। और इनकी एक थ्योरी है, थ्योरी क्या है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर चलता है। हायर हाई हायर लो का मतलब होता है कि हर बार जो लो बनेगा वो पिछले वाले से ऊपर बनता जाएगा, पिछले वाले लो से नीचे नहीं जाएगा। इस तरीके से ये ऊपर चढ़ता चला जाएगा। देखिए आप कोई भी लो देख लीजिए, हर बार एक लो पिछले वाले से ऊंचा बनता जा रहा है थोड़ा यहाँ पर, और जैसे ऊपर इसे निकलना था यहाँ पर देखिए हायर, एक हाई लो, फिर उससे ऊपर हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। तो आपने ये सारे पॉइंट्स हाई और लो वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहे हैं, बस ये आप में कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं लगा हुआ, आपको बस बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है, क्लियर आपकी स्क्रीन पर चार्ट है कि हर बार जो लो है वो अपने पिछले लो के बराबर या उससे नीचे नहीं जा रहा है, बल्कि उससे ऊपर बनना है। हर बार हायर लो बन रहा है, हायर हाई बन रहा है। तो ये हमारा होता है अप ट्रेंड। अरे और इसका जस्ट अपोजिट, चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। ये हम इस टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये टाटा मोटर्स का एग्जांपल देखिए, लोअर हाई लोअर लो करेगा, ये एक हाई बना था, अगला हाई इससे लोअर है, अगला लो इस लो से नीचे है, फिर एक और हाई बनाया लेकिन इस हाई से नीचे है, फिर एक लो बनाया उस वाले लो से भी नीचे है। तो अब क्या ये बनाएगा, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करके गिरता जाएगा। ये हमारा होता है डाउन ट्रेंड में। और जब साइडवेज ट्रेंड होता है तो बस कुछ भी फिक्स नहीं होता, ये कहीं भी हाई बनाएगा, कहीं भी लो बनाएगा, कभी हायर लो बना देगा, कभी लोअर हाई बना देगा। तो ये जो ट्रेंड रहते हैं इस तरह के, ये कहलाते हैं साइडवेज ट्रेंड। इसमें अक्सर ये एक या तो चैनल में होता है या रेंज के अंदर चलते हैं। जब आप जैसे यहाँ पर आप देखें, ये बहुत टाइम तक इस रेंज में था, ये लीजिए, ठीक है, आप देख रहे हैं इस रेंज में यहाँ था, और नैरो करनी है आप यहाँ वाला ले लीजिए, ये इसी रेंज में देखिए यहाँ था, बस इसी के जरा सा ऊपर जाता वापस अंदर, नीचे जाता फिर इसी रेंज में। अब आप अगर डेज देख लें यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा होगा ये 4 मार्च है, और 4 मार्च से कब इसने ब्रेकआउट किया है, इसने किया जुलाई में। यहाँ पर इतने मार्च टू जुलाई ये पूरा यहाँ पर साइडवेज ही था, तो ये जो ट्रेंड था ये साइडवेज था। अब अगर आपने इसमें इस स्टॉक में ट्रेड करना था तो हमें ये बात पता कि कोई भी ट्रेंड हमेशा सेम नहीं रहता है। हमें मालूम था या तो इसको अपसाइड ब्रेक करेगा या इसको डाउन साइड ब्रेक करेगा, और उसका हमें वेट करना था अगर हमारा स्टॉक सिलेक्टेड जो था वो टाटा मोटर्स था तो। और यहाँ पर आप देखेंगे, आप क्लियर हो गया है कि हमने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउ थ्योरी फॉलो करी। डाउ थ्योरी में क्या देखते हैं, डाउ थ्योरी में अप ट्रेंड में हम देखते हैं डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो, साइडवेज ट्रेंड में कुछ भी करता है, ज्यादातर रेंज में होता है।